भी है, उनके खानदान से हैं। 2018 में भी इनका नाम आया था और अभी भी इतलात यही है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम शाम तो उन्होंने अपना प्रेजेंट करवाया है। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर नजर रखिएगा, वो है जो राजा रियाज साहब की लिस्ट में नाम होंगे 3, उनमें से अब किसके सर हुमा बैठता है इक़्तिदार का, दैट विल बी द की। अगर बाकी जो है आप जो मोहतरम हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो आपने आज उनका वो खिताब सुन ही लिया। अभी आप एक अब्बासी का खिताब सुनना चाह रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें उसमें कोई साउंड बाइट्स मिलेंगी, वो पता नहीं आपने क्यों काट दिया। अब्बासी साहब आपने तो नहीं कटवाया। देखिए अब एक वक्त में एक अब्बासी बोल सकता ना। हाँ, ये अच्छा, मेरा वैसे एक और अहम सवाल है कि राजा रियाज साहब की आजकल इतनी क्या मसरूफियत है? किसी के पास अगर इसका जवाब, इससे ज्यादा अहम क्या मसरूफियत है कि वज़ीर आज़म को टाइम नहीं दे रहे हो? आज भी नहीं मिल पाए। 48 घंटे से असेंबली में भी नजर आए, अच्छी तकरीर की वहां पर उन्होंने, जो भी एक अलविदाई तकरीर होती है, लेकिन मसरूफियत क्या होती है अपोजिशन लीडर के आखिरी चंद दिनों में? अच्छा, ये तो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कवर अप कर लिया है, बाद में रिपोर्टर्स को बुलाकर उन्होंने उनको अपनी वजाहत दी है। आज अगर उन्होंने पिछले दिन उनका एक बहुत बड़ा गिला ये था कि मुझे कोई पहचानता नहीं है। अब ये मुझे पहचानते ही नहीं है। अब देखें तो अब वो पूरा पाकिस्तान, पूरा ईवान, तमाम पीडीएम के इस टाइम जोमा हुक्मरान, वो सब पहचान रहे हैं उनको। तो उनकी पहचान वो अब मजीद बताना, किसी को नहीं पहचान रहे आजकल। अब वो किसी को नहीं पहचान रहे, इम्पोर्टेंट है, वो लिस्ट बड़ी इम्पोर्टेंट बदला रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अब राजा रियाज साहब की मसरूफियत ये है, वो बुनियादी तौर पर दुनिया को बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को बताना चाह रहे हैं कि मेरा नाम राजा रियाज है और जो मैं नाम दूंगा उसके ऊपर जो फाइनल टिक करेगा वो भी एक राजा करेगा, राजा सिकंदर सुल्तान। एम आई राइट? और बुनियादी तौर पर राजे भी होता है। हाँ, समझते ना राजा ने पहले पहले थे, फिर तुसी बस। अच्छा, अब ये तो ये ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मारिया आपसे सवाल हो, यही सवाल मेहर आपसे कि अब ये आज जो ऐवान एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रहा है, जो अब आप दोनों की राय में स्टार्टिंग फ्रॉम मारिया, हम अगले ऐवान हमें देखना कब नसीब होगा? यानी कि ये जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा, आप लोगों की राय में, आप दोनों की राय में कितने अरसे के लिए आएगा? चलो ये तो बज़ाहिर वाज़े कि 3 महीने के लिए तो नहीं आता, लेकिन बस ये 1-2 महीने ऊपर जाएगा या बस फिर पता नहीं, अल्लाह ही जाने कि क्या है। मारिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जब ये जिलानी साहब का नाम अभी फ्लोट हुआ कि वो वजीर आजम हाउस जा रहे हैं, ये जिस तरह की खबरें हैं, फिर उनके कुछ फ्रेंड्स ने ट्वीट करके इस ख्याल को मजीद तकवीयत दी कि भाई ये तो कंफर्म्ड ही है उनका पीएम होना, केयर टेकर। तो एकदम से जो पहला कमेंट मेरा ख्याल है किसी के भी ज़हन में होगा, वो ये था कि इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली हम इलेक्शन वक्त पे होते देखेंगे, बिकॉज द चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 2-3 हफ्तों से सुन रहे हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो कोई माशी माहिर होगा, सख्त फैसले मईशत के, IMF के प्रोग्राम को ओवरसी करना, अगर वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी चला जाए, ताकि एक शख्स ऐसा मौजूद हो जो एटलीस्ट मार्च के रिव्यू से पहले ही शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम। अगर तो इस तरह का कोई कैंडिडेट जैसे कि जिलानी साहब इनका तकर्रुर हो जाता है, तो फिर शायद गेम जो है थोड़ी मुख्तलिफ हो। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इन एनी वे किसी भी हालात में इलेक्शन 1-1.5 महीने से ज्यादा आगे होते दिखाई नहीं दे। सही है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं कि डेमोक्रेसी की इस अहम माइलस्टोन को मिस नहीं करना। ये आपको मैं याद दिला दूं कि बुरे से बुरे वक्त में, जब 2002 में एक टूटी हुई असेंबली थी, जमातों की बुरी हालत थी, लेकिन इलेक्शन का माइलस्टोन फिर भी मिस नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही मुख्तसर तादाद में अपनी वहां पर मौजूदगी को यकीनी बनाया। PMLN ने भी बेहद बुरी हालत में इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और जो भी उनके हाथ आए उन्होंने उसको खाली नहीं छोड़ा ऐवान को। सो ये जो माइलस्टोन्स है ना, ये मिस होने देती नहीं है सियासी जमातें। और मेरा ख्याल है ओवरऑल जो एक लेजिटिमेसी की जरूरत होती है इवेंचुअली, उसके लिए भी इलेक्शन जरूरी है। क्या ये इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन होगा? ऑब्वियसली 2013, 18, 23 से हालात जो है वो आगे तनज़्ज़ुली की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक बात पे कंसेंसस है कि अगर इस वक्त सूरत हाल हमारे हक में नहीं भी है, जैसा भी इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा भी लेना है, इस अहम पॉलिटिकल एक्सरसाइज को मिस भी नहीं करना है। और अगर हमें कुछ छोटे मोटे रोल के अंदर अगर बहुत ही एक मार्जिनली लो प्रेजेंस के साथ भी रहना पड़े, लेकिन इस मैदान को खाली ये ना हो कि एक्टिविटी हाथ से निकली जाए और ये हम सब मुझे देखते रहे। और मैं आपका भी यही ख्याल है कि 1.5-2 महीने बाद, जिस तरह बहुत सारे लोग समझते हैं, मेरी तो ये राय है कि शायद ये आगे भी जाए तो शायद मार्च से आगे रह जाए। मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी लगा हुआ है, 10-12 मार्च यकुम रमजान भी है। ये आपको भी लगता है कि बस बहुत आगे भी गया तो फरवरी तक जाएगा, या आपको लगता है कि भाई अल्लाह ही जाने, तो पता नहीं कब होगा? देखिए, माइलस्टोन इनके हाथ में तो अब है नहीं। अगर आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ही उठा के देख लें तो पहले
कहा पहले आप जानते हैं जनवरी से कि सेंसस जो है वो अब नए सेंसस की बुनियाद पे इलेक्शंस होंगे। फिर कहा कि मुड़ के कि नहीं भाई अब ये पुरानी सेंसस के ऊपर भी हो सकते हैं। फिर भी एक कंफ्यूजन रही है। आज सादिक साहब तो इस हद तक भी हमारे प्रोग्राम में आकर कह गए कि ये तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, उस पर भी यू टर्न लिया गया और अब आप देख रहे हैं कि नया सेंसस और इसकी मर्दमशुमारी के इधर भी एक यू टर्न लेना पड़ा अपनी पोजीशन से। फिर पहले आपने सुना कि निगरान वजीर आजम का एक पॉलिटिशियन होना बड़ा ज़रूरी है कि ये सो कॉल्ड माइलस्टोन्स जो हैं ये हाथ से ना निकलें और गेम अपने हाथ में ही रहे। अब उसमें भी आप लचक देख रहे हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है, साबिक जज साहिबान को भी कंसिडर किया जा रहा है। और इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपने सियासी हरीफ की सूरत साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक पासे लगाना या एक जगह पे फिक्स कराना, वो भी इनके हाथ में तो है नहीं। सो ये माइलस्टोन्स इनके अब है नहीं। जब से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के इलेक्शन बर वक्त होते नहीं देखे, तब से ये यकीन से कहा जा सकता है कि ना ये माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, ना ये उस पोजीशन में है कि ये डिक्टेट कर सके। ठीक है, तो इनके हाथ में है नहीं चीजें, लेकिन इम्कान किस सूरत हाल, किस सिनेरियो का ज्यादा है कि कब वो इलेक्शन? देखिए, मार्च 2023 का तो वजीर दाखिला खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन 2024 के अंदर होंगे। 2023 इज नॉट इलेक्शन ईयर, तो ये डेट तो वो अपने मुंह से दे गए हैं। और ये तीसरा पॉइंट था कि जो इलेक्शन इसी साल होते देख रहे थे हर सूरत, अब वो वफाकी वुज़रा खुद कह रहे हैं कि अगले साल तक इलेक्शन जाएगा और अगर 90 दिन नहीं 120 दिन भी हो गए तो क्या है। सो ये इनफ ग्राउंड है टू अंडरस्टैंड कि इनके हाथ में नहीं है कुछ, इन्होंने ये फैसला नहीं करना। मगर क्योंकि जब हम कहते हैं कि अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, वो इसी की तगोदों में सब के किसी ना किसी तरह। आपको हैरत नहीं होगी अगर ये मामला मार्च से 6-10 महीने आगे चला जाए, अगर निगरान सेटअप साल भी चल जाए तो? नहीं, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। देखिए, अगर आप वसीम अगर आप देखें तो वजीर आजम पाकिस्तान ने आज जितनी तकारीर की हैं, जितने घंटे नेशनल टेलीविजन पे लिए हैं, तो दो ही बड़ी बातें की हैं। एक तो बताया है कि क्यों वो रिलायबल प्लेयर हैं और रिलायबल चॉइस है अगले इलेक्शन के लिए भी, बार 9 मई का जिक्र करते हुए भी और बार ये भी बताते हुए साइफर का स्कैंडल जो है उसको उठाते हुए। और दूसरी अहम बात जो आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि नवंबर के बाद हमें इस्तकामत और स्टेबिलिटी देखने को मिली, यानी कि उनकी गवर्नेंस या इनका 13 जमातों का साथ पैक्ट होना और इकट्ठा होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि फिर भी स्टेबिलिटी आएगी। वो नवंबर की अहम तकरीर। ठीक है, सो आपको लगता है कि मामला कहीं भी जा सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्च से। ठीक है, एक मिनट अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट से एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर आते हैं दोबारा।